ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक पुरुषोत्तम श्री राम। लेखक स्वामी श्री पुरुषोत्तमानंद जी अवधूत। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आदि कवि महामुनि वाल्मीकि ने उनकी जीवन कथा को अपनी अनुपम तुलिका से चित्रित किया है। महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी ने भी श्री रामचरित्र को लिपिबद्ध किया है, परंतु दोनों के दृष्टिकोण एंगल ऑफ विजन पृथक है। वेद व्यास जी के श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम हैं, जहाँ तत्व जीवन और तत्व प्रचार अपूर्व रस से समन्वित है, वे ही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम अपने जीवन के आस्वादक और प्रचारक दोनों ही हैं। पुरुषोत्तम एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके जीवन में समन्वित है जीवन की परिपूर्ण समस्त दिशाएं। जीवन का सत्य व्याख्यान में दार्शनिक विश्लेषण तथा आस्वादन और विश्व जीवन में उसकी योग्यता एवं प्रयोग कौशल को वितरण कर देने योग्य सामर्थ्य। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। इसीलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वैदिक ब्रह्मा वस्तु ही कौशल से लौकिक वास्तव वास्तव जगत में सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी लीला का विस्तार करती है और उस लीला को अपनाकर जीवन को विकसित कर देने वाला योग या कौशल जीव को सखा सिखा देती है। इस प्रकार की कुशलता जिसके अधीन है, वे ही लोक प्रथित और वेद प्रथित पुरुषोत्तम हैं। श्री रामचंद्र जी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं। रामायण के राम जिस योग से जीवन के समस्त स्तरों में प्राण प्रियतम रूप से अपने को हो सकते हैं, उसी योग के द्वारा भागवत के राम विश्व प्राण और प्राणाराम श्री राम हैं। भक्तिवाद के द्वारा ही रामायण के राम भागवत के राम हो गए हैं। राम भजन भागवत का ही दान है। अवश्य ही राम लीला का प्रचार वाल्मीकि का दान है, परंतु जगत के हृदय पर राम लीला की स्थापना करने में राम भजन ही समर्थ है। भागवत के इस आदर्श को हृदय में रखकर ही परम भागवत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रूप अपूर्व ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस एक ही साथ दर्शन शास्त्र, लीला रस शास्त्र और काव्य है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। रामायण के राम भाव के भगवान हैं। रामचरितमानस के राम लीला रस नायक और भक्त के जीवन धन हैं। भक्त के राम ब्रह्मा और परमात्मा होते हुए भी मानुष हैं। मानुष राम ब्रह्म राम से अधिक हैं, परमात्मा राम से भी अधिक हैं। दार्शनिक क्रमोन्नति के प्रत्येक स्तर में हमने सारे तत्वों को लांघकर मानुष के स्तर में पहुंचने पर टेढ़े मेढ़े समग्र जीवन की एक परिपूर्ण व्याख्या प्राप्त की है। भक्तिवाद एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर अतीत के समस्त वाद हजम हो गए हैं। मानुष विश्व के सबसे आखिरी प्रश्न का मूर्तिमान समाधान है। बंगाल के वैष्णव कवि चंडीदास ने कहा चंडीदास ने गाया है, साबर ऊपर मानुष सत्य इहार अधिक नाई। ब्रह्म तत्व में विश्व की समस्त घटनाओं की एक निषेधात्मक व्याख्या है। वहां कोई स्थापनात्मक व्याख्या नहीं मिलती। परमात्म तत्व के कुछ
स्नात स्थानात्मक व्याख्या मिलती है, परंतु भक्ति तत्व में पुरुषोत्तम वस्तु में मनुष्य में प्राप्त हुई है। विश्व की परिपूर्ण 16 आना व्याख्या कृष्णेर यतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला नरबपु तहारई स्वरूप। पुरुषोत्तम की मानुषी तनु सबकी अपेक्षा अधिक है। मानुष ही विश्व का श्रेष्ठ सृष्टा है। मानुष को श्रेष्ठ सृष्टा के आसन पर बैठाकर कुछ जो विश्व व्याख्यान करने का सामर्थ्य रखते हैं, वे ही हैं भागवत। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही एक भागवत हैं, और जिन एक के आश्रय से समस्त विश्व की व्याख्या हो सकती हो, वे ही हैं पुरुषोत्तम मानुष। ऐसे ही मानुष हैं श्री राम। इन पुरुषोत्तम मानुष के जीवन में कोष्टक विभाग नहीं है। ये एक ही साथ क्रमी ज्ञानी और भक्त हैं। सगुण निर्गुण संसारी सन्यासी भक्त समाज सुधारक राजनीतिज्ञ पिता पुत्र सखा और प्रजा राजा हैं। वे भक्ति के विषय भी हैं और आश्रय भी। ये देव असुर सब कुछ हैं। ये कलाविद और कलाविद हैं, दार्शनिक हैं। ये इस संसार के हैं और इस संसार के उस पार के भी हैं। ये ही समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हैं। ऐसे ही एक पुरुषोत्तम मानुष का आश्रय लेकर तुलसीदास जी ने समस्त भारतवर्ष को एक अखंड भागवत राज्य में परिणत कर देने के उद्देश्य से श्री रामचरित्र मानस रूपी शक्ति की अवतारणा की। राम के जीवन में नाम भी सत्य है। वह निर्गुण सगुण दोनों की अपेक्षा सत्य है। यही तुलसीदास जी का दान है। नाम वस्तु सगुण निर्गुण दोनों से अधिक है। इस प्रकार कहने का साहस भक्त के सिवाय और किसका हो सकता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नामु देहु ते किए जेहि जुग निज बस निज बूते। मायावाद ने राम रूप की व्याख्या न कर सकने पर कह दिया नाम रूप मिथ्या है। भक्तिवाद ने इसका तीव्र प्रतिवाद करके कहा नाम ब्रह्म का ही स्वरूप है, बल्कि नाम नामी से भी बड़ा है। कहूँ नाम बड़ राम ते नाम राम से भी बड़ा है, मैं यह कहता हूँ। राम रूपात्मक इस जगत को जो ब्रह्म की तरह ही ब्रह्म रूप से ही सत्य सिद्ध करने के लिए जगत में अवतीर्ण होते हैं, वे ही हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। मायावाद में ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। परंतु मानुष राम सर्वगुण समन्वित निर्गुण है, सर्व विशेष युक्त निर्विशेष है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में भारतवर्ष का निर्माण होगा। जो लोग नाम रूपात्मिका प्रकृति के भय से भागकर प्रकृति के उस पार केवल्य के अंदर शांति लाभ करने के लिए व्याकुल हैं, श्री राम जी की लीला मानो उनका मार्ग रोक कर खड़ी है। प्रकृति की युद्ध घोषणा को स्वीकार करके जो एक पैंड भी विचलित न होकर अच्युत रूप से खड़े रहने का साहस और सामर्थ्य रखते हैं, वे ही वीर हैं, वे ही पुरुष हैं जो प्रकृति के भय से हित हैं। प्रकृति के नाम रूप को लेकर रमण करते
जिनका कलेजा कांपता है वे राम तत्व को नहीं समझ सकते। राम तत्व उनके लिए नहीं है जो रमण करते हैं, वे ही राम हैं। प्रकृति के समस्त स्तरों में, संपूर्ण अंगों में रमण करने पर भी अनंग जिनका स्पर्श नहीं कर सकता, वे ही राम सीता राम या श्री राम है। और सीता परा प्रकृति है। प्रकृति की यह घोषणा थी, यो माम जयति संग्रामे, यो में दर्पम व्योपहाति इत्यादि। जो मुझको संग्राम में जीत सकेगा, जो मेरा दर्प चूर्ण करेगा, जो मेरा प्रतिबली होगा, वही मेरा भर्ता होगा। विश्व के वक्ष स्थल पर ऐसे दो ही पुरुष हुए हैं जो प्रकृति के संपूर्ण स्तरों में स्वच्छंद विचरण करने का अनंत साहस रखते हैं और जिनके चरण चरण तलों पर स्वयं मदन मोहित है। वे हैं श्री राम और श्री कृष्ण। प्रकृति के वक्ष स्थल पर रमण करने का दुर्जय और अनंत साहस श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किस में है? श्री राम ही वास्तव में सत्य जगन्नाथ हैं और श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम भरता हैं। प्रकृति के सारे तूफानों में, संपूर्ण युद्धों में वेदांत में जीवन बनाए रखने का दृष्टांत दिखाया है। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जगत के और उस पार के निर्मल वैकुंठ धाम के अद्वैतवाद को जटिलता में युद्ध के वक्ष स्थल पर स्थापित करने की सामर्थ्य रखने वाले होने से ही श्री राम वीर हैं। वे ब्रह्मचारी प्रकृति के भय से अपने को बचाने में ही व्यस्त हैं। श्री राम ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है। हमें आवश्यकता है आज सच्चे ब्रह्मचारी श्री राम के जीवन की, जो ब्रह्मचर्य सामने से हटकर माया का पाश काटना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य प्रकृति के प्रति विद्वेष का पोषण करने में ही प्रवृत्त है। वह ब्रह्मचर्य भारतवर्ष की वर्तमान समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। उसने तो केवल जीवन को दबाया ही है। उसकी सारी चेष्टा जीवन यंत्र की गति को धीमी करके स्थिति के बंधन में बांध देने की ओर ही रही है। जीवन की संपूर्ण दिशाएं शक्ति से भरपूर होकर भी उच्छल न हो सके। श्री राम के जीवन में विश्व ने इसी बात को प्रत्यक्ष देखा है। हजारों वर्षों से भारतवर्ष उस उपदेश को नहीं जानता जिसमें स्नायु यंत्र को नहीं सूखने देकर संयम की बात कही गई है। बहुत दिनों से भारतवर्ष को ब्रह्मचर्य का वह मार्ग नहीं मिला है जिसमें शक्ति के स्पंदन को रोकने की आवश्यकता न हो। आज श्री राम के जीवन में विश्व उसी को देखेगा। धनुर्धरत्व और योगेश्वरत्व के समन्वय में ही वीर्य स्थिर होने की संभावना है। धनुर्हीन योग और योगहीन धनु तो क्लेथ्य की ही सृष्टि होती है। आज प्राच्य धनु को खोकर योग योग करके कलिब हो रहा है और पाश्चात्य योग को न पाकर धनु धनु करके किलिब हो गया है। इन दोनों किलिब जातियों के संधि स्थल में खड़े होकर श्री रामचंद्र दोनों के भीतर अनुप्राणित करके एक नूतन पुरुषोत्तम संस्कृति की सृष्टि करने के लिए स्थापित है। बोलो जय जगदीश हरे। धन्य राम लीला और धन्य राम भक्त तुलसीदास। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री रामचंद्र। लेखक श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय। श्री राम तत्व का विचार करते समय पहले राम शब्द का
व्युत्पत्ति अर्थ देखना चाहिए। राम शब्द को हम विराट या विशालता ज्ञापक रूप में ही जानते और मानते हैं। नर रूप में त्रेता युग में जिन्होंने अवतार लिया था तथा अयोध्यापति महाराज दशरथ के चार पुत्रों में जो ज्येष्ठ थे, उनमें विशेषता थी। रूप और गुण को लेकर वे पूर्ण वीर्यवान और महाशक्तिशाली थे। और रूप में उनके ज्योतिर्मय रूप में एक ज्योतिर्मय पुरुष थे। उनका रूप अनुपम था और वे नव दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण थे। उस वर्ण का कुछ परिचय है। बहुतों की धारणा है कि वह हरित या सब्ज रंग के थे, किंतु ऐसी बात नहीं थी। नव दुर्वा दल को ध्यान से देखने पर जान पड़ता है कि नव का अर्थ है सगो जात। ऐसा दुर्वादल शब्द को बिल्कुल ही नहीं होता। शब्द जो तो बिल्कुल ही नहीं होता। असल में वह वर्ण पीताभ पीताभ रोग है, पीताभ गौर है। अतएव उसे ईशित शाम या सब्ज की आभा कह सकते हैं। उनका वह वर्ण अपूर्व था, आधुनिक मानव की कल्पना से परे था। वे पूर्ण देव शक्ति संपन्न थे, आत्म चैतन्य से दीप्तिमान थे। उनके दोनों नेत्र जिन्हें पद्म पलाश लोचन कहते हैं, ठीक वैसे ही थे। श्री राम कृष्ण परमहंस की जो कुछ दिन पहले इस संसार में हमारे बीच थे, वाणी में जो एक अति गंभीर आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति थी, वह उस राम नाम को लेकर ही थी। वे प्रतिदिन भोर में उठकर भगवान का नाम लेते थे। उसके बाद एक बार श्री रामचंद्र की शरणागति की बात करते थे, जैसे हे राम। शरणागत शरणागत हे राम, शरणागत शरणागत। श्री रामचंद्र की शरणागति से मनुष्य के जीवन में अशांति और दुर्देव का नाश होता है और जीवन शांतिपूर्ण बन जाता है। यह विश्वास करके मन में सदा बना रहा यह विश्वास उनके मन में सदा बना रहा। श्री रामचंद्र जी के इस मातम्य को कम ही लोग जानते या उस पर विश्वास करते हैं। श्री रामचंद्र की विशिष्टता थी उनकी शांत प्रकृति, असाधारण आत्म संयम की गंभीरता और धैर्य। उनका गांभीर्य अनुपम था। कोई घटना कितनी ही गुरुतर क्यों न हो, किसी प्रकार से उत्तेजित होना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। कभी किसी ने कहीं उनको उत्तेजित होते नहीं देखा। उनकी उनकी प्रकृति जैसी शांत स्थिर धीर थी, वैसी ही नम्र भी थी। दया, सौजन्य और संयम उनके स्वभाव की विशिष्टता थी। ऐसा वैसा स्वभाव किसी राजा या राजपुत्र में कभी देखा नहीं गया। राज्याभिषेक के बदले उनको 14 वर्ष के वनवास के विधान तथा उससे समुद्भुत समुद्भुत घटनाक्रम के विषय में जब उन्होंने सुना, तब उन उसको तत्काल अंगीकार करने में तनिक भी बाधा उनके संयम में न पड़ी और इस विधान को मानो राज्य अभिषेक के समान ही स्वाभाविक गुरुतर प्रयोजन युक्त समझकर उन्होंने तनिक भी विलंब न किया। ऐसा दृढ़ उनका मानसिक गठन था। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। नर शरीर धारी एक राजपुत्र महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र के पक्ष में है। यहाँ तक कि सीता को साथ ले जाने के प्रश्न को लेकर उनके महात्म्य में तनिक भी अंतर नहीं आया।
आज यह बात हम सहज ही समझ सकते हैं कि नाना प्रकार के गुणों से विभूषित अनेकों राजा या राजपुत्र हो चुके थे, किंतु श्री रामचंद्र के समान राजा या राजपुत्र इस जगत में दूसरा नहीं हुआ। उनके हृदय में आनंद न था, ऐसी बात नहीं है, अथवा उनका आनंद कुछ कम गंभीर था, यह बात भी नहीं है। यहाँ तक कि बहुधा उनको कभी सदानंद रूप में जानते थे, परंतु उनका वह आनंद आत्म संयम के साथ अटूट भाव में जुड़ा हुआ था। जहाँ प्रिय संगम का आनंद था, वहाँ जो संयम दिख पड़ा, वही संयम जब वे शत्रु का संहार करने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने के लिए उद्यत होते थे, उनके व्यवहार में दिखता था। वे कैसे अद्भुत नर थे! क्या अब तक कहीं भी उनके इन गुणों की तुलना पाई गई है? किसी एकमात्र नर शरीरधारी महात्मा भागवत सत्ता के सिवाय अन्य किसी मानव का पता नहीं मिलता। ऐसा नाम दूसरा नहीं है और ऐसा मानव भी दूसरा नहीं हुआ। उनके जैसा होना विरल ही नहीं, असंभव है। असाधारण पुरुषोत्तम परायण होने के साथ ही वैसा देवानुसारी जीवन और ऐश्वर्य किसी राज परिवार में नहीं देखा गया। वे विख्यात प्रजा पालक थे, यह सत्य है, परंतु ऐसा चरित्रवान राजा भी दूसरा नहीं हुआ। इस चरित्र के गुण से ही वे विश्व के लिए प्रणमय हो गए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री सीता तत्व। लेखक ब्रहीभूत पूज्यपाद श्री श्री भार्गव श्री राम किंकर योगत्रानंद स्वामी जी महाराज। वक्ता रमा। आज सीता नवमी है। जिज्ञासु रमा, पंचांग में मैंने एक चित्र देखा है जिसके नीचे लिखा है श्री श्री सीता नवमी व्रतम। सीता तत्व क्या है, यह उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से बतलाया गया। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति नाम इत्यादि। इच्छा ज्ञान और क्रिया, इस शक्ति त्रय के स्वरूप ज्ञान से जो भाव विमल बुद्धि दर्पण में प्रतिफलित होता है, वह ब्रह्म सत्ता सामान्य, वह अखंड सचिदानंदमय ब्रह्म भाव ही सीता तत्व है। सीतोपनिषद में कहा गया है, सीता सर्व वेदमयी है, सर्वदेवमयी है, सर्वलोकमयी है। कहना न होगा कि सीता सर्व वेदमयी है। इस बात का यदि अभिप्राय जानना हो तो पहले वेद का स्वरूप जानना होगा। ऋगादि वेद त्रय इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति स्वरूप है। सीता शब्द का उच्चारण करने पर साधारणतः लोगों के चित्त में जो भाव उदय होता है, उस भाव में से सीता को सर्व वेदमयी समझना असंभव है। सीता भगवती ज्ञा मूल प्रकृति संगीता। श्री श्री सीता नवमी व्रतम। दादा, इस महीने की इस तिथि को सीता देवी ने जन्म ग्रहण किया था, क्या इसी से इसका नाम सीता नवमी पड़ा है? वक्ता: हाँ, आज ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सर्व वेदमयी सर्व देवमयी सर्व लोकमयी सर्व कीर्तिमयी सर्व धर्ममयी सर्वधार कार्य कारणमयी इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिमयी विश्व माता महालक्ष्मी सीता देवी के जगती जगतीतार्थ
स्थूल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने का दिन है। आज का दिन जगत के लिए क्या ही आनंद का है, क्या ही सौभाग्य का है। आज जगत को विशुद्ध ज्ञान तथा भक्ति सिखाने के लिए, निखिल कोमल भावों का विमल रूप दिखाने के लिए, जगन माता के इस दुख में मर्त्य धाम में स्थूल रूप में प्रकट होने का दिन है। आह, किसी अवस्था में भी जिनका चित्त सर्वाभिराम राम रूप को छोड़कर अन्य किसी रूप में गमन नहीं करता, जिनके चरित्र का स्मरण करने पर पातिव्रत्य की विमल छवि नेत्रों के सामने नाचने लगती है, पृथ्वी के अन्य किसी देश में, किसी काल में कोई कवि जिनके आदर्श चरित्र की पूर्ण छवि अपनी कल्पना रूपी तुलिका द्वारा अंकित करने में समर्थ न हो सका, जिनके मातृभाव की उपमा नहीं, जिनके पातिव्रत्य की तुलना नहीं, जिनके धैर्य की सीमा नहीं, जिनकी कोमलता का दृष्टांत नहीं, जिनकी विमल तेजस्विता अनुपमय है। शरणागत भक्तों पर जिनका प्रेम, दुखितों पर जिनकी करुणा अतुलनीय है, जिनका सुस्निग्ध सोम में हृदय देखकर अग्नि को भी शीतल होना पड़ा था, जिनके समान तपस्विनी कोई त्रिलोकी में भी नहीं है, जो कृपा कर जीव को यह सिखा गई है कि परमात्मा को पाने के लिए जीव को किस तरह साधना करनी पड़ती है, अज्ञान का नाश करने के लिए किस प्रकार के कठोर तपश्चरण की आवश्यकता है, जिन्होंने वेदवती का रूप धारण किया था, यह बतलाने के लिए ही जगत स्वामी को स्वामी रूप से प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की साधना करनी पड़ती है, जिन्होंने विविध लीलाएं की हैं, यह समझाने के लिए कि वेद के आश्रय से च्युत हो जाने पर शास्त्र की कैसी दुर्गति होती है। वेद से छूटा हुआ शास्त्र और राम से छूटी हुई सीता एक ही चीज है, जिन्होंने जगत को यह स्पष्ट रूप से सिखा दिया है कि ऐश्वर्य, मदोन्मत्त, कामोपहत अविवेकी की कैसी दुर्दशा होती है, जिनकी कृपा से मृत जीवित हुए उन सर्व विद्या शिरोमणि सीता देवी के पृथ्वी पर स्थूल रूप में अवतरण का आज दिन है। जिज्ञासु रमा, आपने कहा है सीता देवी सर्ववेदमयी, सीता देवी सर्वदेवमयी, आपकी इन बातों का अर्थ क्या है, वेद क्या है, सो तो मैं नहीं जानती। सुना है स्त्री जाति को वेद का अधिकार नहीं है। दादा, जिनको वेद का अधिकार नहीं वे कैसे सीता देवी को जान सकेंगे। दादा, स्त्रियों को वेद का अधिकार वेद का अधिकार क्यों नहीं है। जगन माता ने तो स्त्री रूप में ही अपना विग्रह प्रकट किया है, वेदवती रूप तो स्त्री रूप ही है, तो फिर वेद का अधिकार स्त्रियों को क्यों नहीं रहेगा। जो सर्वशक्तिमयी है, क्या वह अनाधिकारी को अधिकारी नहीं बना सकती। वक्ता रमा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं आगे चलकर तुम्हारे इस प्रश्न का विशद रूप से समाधान कर दूंगा। यहाँ संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। यहाँ पर मैं पहले ही यह कह रखता हूँ कि सीता देवी केवल वेदमयी ही नहीं बल्कि सर्वशास्त्रमयी भी हैं। पुराण इतिहास जिनमें स्त्रियों का भी अधिकार है, जो वेद की ही सरल तथा मधुर व्याख्या है, तथा दर्शन इत्यादि सब विद्याएं अनुग्रह शक्ति स्वरूपिणी सीता देवी के ही रूप हैं। सीता देवी
वेद शास्त्रमयी हैं, यदि तुम उनके शरणागत हो सको, यदि सर्वांतकरण से सरल भाव से इस प्रकार उनके प्रति आत्मनिवेदन कर सको कि माँ, मैं अपराधों का घर हूँ, मैं अकिंचन हूँ, मैं अगति हूँ, तुम तुम मेरी उपाय रूप बनो, तुम सबकी आश्रय हो, मेरी भी आश्रय बनो, मुझको अपने सर्वाधार चरणों में ग्रहण करो, तो कुछ कृतार्थ हो जाऊंगी। जो इस तरह से सीता देवी के चरणों में प्रपन्न हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है, उनके सारे अभाव विनष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के तप केवल इसी एक बात से उनके लिए पूर्ण हो जाते हैं। उन्हें उसी क्षण सब तीर्थों में भ्रमण करने, सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने और सब तरह के दान देने से आदि धर्माचरणों की फल प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष उनके करतलगत हो जाता है। जिज्ञासु रमा, सीता देवी वेद शास्त्रमयी हैं, इस वक्तव्य का क्या अर्थ है? वेद क्या है, शास्त्र क्या है, यह तो मैं ठीक ठीक नहीं जानती। इस संबंध में मेरी तो यही धारणा है कि वेद और शास्त्र ग्रंथ विशेष के नाम हैं, और मैं यह भी नहीं जानती कि सीता देवी जनक राजा की कन्या तथा श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। आपके मुख से बहुत बार मैंने सुना है कि श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु हैं। वे भयंकर दुष्ट दुर्दश रावण आदि राक्षसों का वध करके धर्म स्थापन करने के लिए अशांति सागर में मग्न सर्वदा उत्पीड़ित लोगों को शांति देने के लिए उन्हें द्रव्य निरूप द्रव्य करने के लिए इच्छा अनुसार मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए थे। सीता देवी साक्षात जगन माता कमला हैं। उन्होंने इन्होंने लीला से मनुष्य रूप धारण किया था। वक्ता, तभी मनुष्य पूर्ण में मनुष्य के स्वरूप को नहीं ग्रहण कर सकते। जिस परिणाम में मनुष्यत्व का मनुष्योचित धर्म का विकास होता है, मनुष्य उसी परिमाण में मनुष्य शब्द का यथार्थ अर्थ समझने में समर्थ होता है। अतः जब कोई पूर्ण मनुष्य होता है, तभी वह पूर्ण मनुष्य का वास्तविक अर्थ ग्रहण कर पाता है। इसी तरह देवता हुए बिना, मनुष्य भाव के देव भाव लाए बिना कोई देवता शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं जान सकता। यदि देवता को यथार्थ रूप से जानना हो तो देवता होना पड़ेगा। वेद और शास्त्र में इसीलिए कहा गया है कि देवता होकर देवता की अर्चना करो, शिव होकर शिव की अर्चना करो, राम होकर राम की अर्चना करो। किसी देवता की पूजा करते समय क्या करना चाहिए? शास्त्रोक्त पूजा विधि का तत्व क्या है? यह जान सकने पर तुम्हें मालूम होगा कि पूजा विधि का उपदेश देते समय शास्त्र ने यही बताया है कि किस तरह पूजक या उपासक को पूज्य या उपास्य देव होना पड़ता है। अतः अनंत हुए बिना अनंत शब्द के वास्तविक अर्थ का बोध नहीं हो सकता। देवता हुए बिना कोई देवता शब्द का यथार्थ अर्थ जान नहीं सकता। स्कंद पुराण में कहा है, सीता कमला है, ये जगन माता है, इसीलिए लीला से मनुष्य मूर्ति धारण की है। ये देवत्व में देव देहा देव शरणी हैं, और मनुष्यत्व में मानुषी हैं। ये विष्णु देह के अनुरूप अपनी देह धारण करती हैं। कमलेन कमलयम
जगन माता लीला मानुष विग्रह इत्यादि। लीला मनुष्य होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने तथा जगन माता कमला सर्ववेदमयी सर्वलोकमयी सीता देवी ने देवता और मनुष्य दोनों का ही कितना उपकार किया है, यह सोचने पर हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है। मनुष्य किस तरह पूर्ण देवत्व को प्राप्त कर सकता है, यह भगवान श्री रामचंद्र तथा भगवती सीता देवी जगत को सिखा गई है। मेरा यह कथन 16 आने सत्य है। सीता तत्व में तुम्हें यह बात समझाने की चेष्टा करूंगा। सीता उपनिषद में यह पूर्ण रूप से वर्णित है कि सीता कौन है। सीता उपनिषद में सीता देवी का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए जो कुछ कहा गया है, उसकी सम्यक रूप से व्याख्या करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर सम्यक रूप से उसकी व्याख्या करनी हो तो वेद का स्वरूप देखना पड़ेगा। निखिल शास्त्र यहाँ विष्णु का स्वरूप देखना पड़ेगा। सब प्रकार की शक्तियों का तत्व समझना पड़ेगा। अखंड सचिदानंदमय ब्रह्म तत्व ही सीता तत्व है। सीता उपनिषद ने यही समझाया है। सीता सर्व वेदमयी है, सर्व देवमयी है और सर्व लोकमयी है। सीता भगवती मूल प्रकृति है। सीता प्रणव स्वरूपिणी है। सीता इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, साक्षात शक्ति है। सीता त्रिगुणात्मक संसार है। सीता त्रिगुणातीता अखंड सच्चिदानंदमयी है। सीता देवी श्री अथवा महालक्ष्मी है। जिन पर उनकी एक बार दृष्टि पड़ जाती है, फिर वे उन्हें छोड़ अनन्य जाना नहीं चाहते, जा नहीं सकते। जो रमणीय है, जो सौंदर्य की आकार हैं, जो माधुर्य की खानी है, जिन्हें देखने के लिए ही दृक् शक्ति रूप में परिणत हुई है। एकमात्र जो सबका लक्ष्य है, जिनके आश्रय में सब कोई वर्तमान है, जिनका आश्रय ग्रहण करने की सब किसी की अभिलाषा है, वे लक्ष्मी हैं, वे श्री हैं। सीता देवी वही लक्ष्यमाणा लक्ष्मी यहाँ सर्वश्रय मई श्री हैं। श्री रीति लक्ष्मी रीति लक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते। सीता देवी जब सब प्राणियों का रोग शमन करने वाली है। सीता देवी सब प्राणियों की शोषिका शांति रूपा है। सर्वोषधि नाम इत्यादि। सीता उपनिषद में सीता का स्वरूप वर्णन करने के लिए इस प्रकार की बातें कही गई हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि सीतोपनिषद में सीता देवी के स्वरूप प्रदर्शनार्थ जो कुछ कहा गया, सम्यक रूप से उसकी व्याख्या करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जिज्ञासु, तो क्या सीता देवी का स्वरूप जानने का कोई उपाय नहीं है? वक्ता, यह क्यों? सीता देवी का स्वरूप जानने का उपाय है। मैंने तो तुम्हें यह वह उपाय बता दिया है। जिज्ञासु, वह उपाय क्या है? वह तो मेरी समझ में आया ही नहीं। वक्ता, वह उपाय है सीता देवी के चरणों में प्रपन्न होना, उनकी शरणागत होना। माँ, मैं अपराधों का घर हूँ, मैं अकिंचन हूँ। माँ, मैं अनुअगति हूँ, तुम्हें छोड़ मेरा अपना और कोई नहीं है। माँ, तुम ही अगति की गति हो, तुम ही निराश्रय की आश्रय हो, तुम अकिंचन की सर्वस्व हो। मैं तुम्हारे चरणों में अपना अहम भाव सर्वांतकरण से समर्पण करता हूँ। तुम मुझे अपने सर्वस्व सर्वाश्रय चरणों में ग्रहण करो। माँ, मैं तुम्हारा हूँ। माँ, मैं तुम्हारा हूँ। इस तरह माँ के चरणों में आत्मनिवेदन करना ही माँ को पाने का, उन्हें यथार्थ रूप से जानने का एकमात्र उपाय है। इसी का नाम अविराम नमो नमः करना है।
सर्ववेदमयी सर्वशास्त्रमयी सीता देवी ने स्वयं ही अपनी प्राप्ति का पूर्ण रूप से अपने को जानने का, अपने समीपवर्ती होने का यह उपाय बता दिया है। जिज्ञासु करुणामयी सीता देवी की कृपा के बिना उन्हें जानना असंभव है। यह बात आपकी कृपा से क्रमशः मेरी समझ में आ रही है। क्या मनुष्य मनुष्य मात्र को ही ठीक तौर से जान सकता है? मनुष्य में जो देवत्व है, क्या मनुष्य मात्र ही उसे लक्ष्य करते हैं? अतः उसमें कोई संदेह नहीं कि देवता हुए बिना देवता का स्वरूप देखना संभव नहीं। सीता देवी देवत्व में देव देहा है, मनुष्यत्व में मनुष्य विग्रह है। स्कंद पुराण की यह बात कितनी सुंदर है, किंतु मैं इसे अनुभव करने में असमर्थ हूँ। वक्ता, यह बात क्रमशः तुम्हारी समझ में आएगी कि स्थावर जंगम पदार्थों की जो पृथक पृथक आकृतियां होती हैं, इसका कोई सूक्ष्म अथवा आंतरिक कारण है। प्रकृति सब प्रकार का रूप धारण कर सकती है। प्रकृति देवता प्रसव करती है, प्रकृति मनुष्य की सृष्टि करती है, प्रकृति से धार्मिक सौम्य विविध गुण विशिष्ट प्रजा की उत्पत्ति होती है। प्रकृति फिर घोर अधार्मिक असौम्य सर्वादोषागार सब मनुष्यों में शोभ पैदा करने वाली कुसंतान भी पैदा करती है। गीता उपनिषद में सीता देवी मूल प्रकृति बताई गई है। अतएव सीता देवी वेद सर्ववेदमयी है, सर्वदेवमयी है, सर्वलोकमयी है, लोक प्रकृति सर्वशक्तिमयी है। अतः मूल प्रकृति स्वरूपिणी सीता देवी देह देव देहा है। लीला से मनुष्य देह धारण करती हैं। इस बात पर विश्वास करने में कोई बाधा नहीं हो सकती। ये सीता देवी विष्णु देह के अनुरूप अपनी देह स्वीकार करती हैं। हे विष्णु, हे रामचंद्र, आप जब जब जो जो अवतार स्वीकार करते हैं, तब तब ये आपकी संगनी होती हैं। स्कंद पुराण वक्त पावक देव की यह बात युक्ति विरुद्ध मानकर कदापि अविश्वास करने योग्य नहीं है। जिज्ञासु नंद किशोर विद्यानंद, आज सीतोपनिषद में की कुछ संक्षिप्त व्याख्या सुनना चाहता हूँ। यद्यपि सीता तत्व को हृदयंगम करने की यथार्थ योग्यता मुझ में नहीं है, तथापि श्री मुख से उपदेश सुनते सुनते कुछ तो योग्यता आ ही जाएगी, ऐसी आशा है। वक्ता, देवताओं ने प्रजापति के पास जाकर उनसे पूछा, सीता कौन है, उनका स्वरूप क्या है? प्रजापति ने कहा, वह सीता है, अर्थात तुम लोग जिनका स्वरूप जानना चाहते हो, उनका स्वरूप तो सीता शब्द ही व्यक्त कर रहा है। स ई त, ये तीन अक्षर ही उनके स्वरूप के वाचक हैं। सब वस्तुओं की वे मूल प्रकृति हैं, इसीलिए प्रकृति नाम से ज्ञात है। मूल प्रकृति कौन सा पदार्थ है जो दूसरे किसी पदार्थ का कार्य नहीं है, जिसका और कोई मूल नहीं है, जो स्वयं अमूल है, जो अविकृति है, वह प्रकृति है। प्रकृति जगत की सृष्टि स्थिति संहार कारिणी है, वह जगत कारण है। प्रणव ही प्रकृति का रूप है। प्रणव ईश्वर का वाचक है। प्रणव भगवान श्री रामचंद्र का रूप है, जिसके द्वारा कुछ प्रकृत होता है, उसे प्रकृति कहते हैं। विश्व जगत किसके द्वारा प्रकृत है? सत्व रज और तम
इन तीन गुणों के द्वारा, चूंकि अकार उकार मकारात्मक प्रणव से ही जगत उत्पन्न हुआ है, इसीलिए प्रणव ही प्रकृति है, मूल प्रकृति का स्वरूप है प्रणव अर्थात चैतन्याधिष्ठित गुणत्रय। यह बात दो बार कही गई है, संभवतः इसे पुनरुक्ति दोष कहा जा सकता है, किंतु नहीं। मूल प्रकृति का स्वरूप समझाने के लिए ही द्वितीय बार इसका उल्लेख किया गया है। स ई त इन वर्णत्यात्मिका सीता को चैतन्याधिष्ठाता माया जानना चाहिए। विष्णु प्रपंच बीजम च इत्यादि। विश्व जगत नाना आकार धारण करता है, इसीलिए इसे प्रपंच कहते हैं। जो प्रकृष्ट रूप से पच्चीकृत या विस्तृत होता है उसे प्रपंच कहते हैं। विष्णु ही प्रपंच बीज है। व्यक्त व्यर्थक वृषल धातु से विष्णु पद सिद्ध हुआ है। विष्णु ही विश्व में व्याप्त होते हैं। अथैव वट बीजस्तः इत्यादि। राम पूर्वतानीय उपनिषद के वाक्यों को यहाँ स्मरण करना चाहिए। सत्य चित्त और आनंद ये सभी सीता के रूप हैं। चाहे परिचिन भाव से देखा जाए अथवा अपरिचिन भाव से, माँ के दो रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त रूपणी महामाया किसी तरह व्यक्त रूप धारण करती हैं। अब यही कह रहे हैं। प्रथमा शब्द ब्रह्ममयी स्वाध्याय काले प्रसन्ना। माँ का प्रथम व्यक्त रूप है उनका शब्द ब्रह्म में रूप, अर्थात वेद पुराण आदि पढ़ने के समय जिनकी कृपा से हम उन्हें उन शास्त्रों को समझा करते हैं, उनको जाना करते हैं। माँ का यह रूप स्वाध्याय या वेद पाठ करते करते अर्थ बोध तथा यथार्थ मन मानादि के साथ जब पहले आनंदानुभव होता है, तब फिर सीता का दर्शन होता है। स्वाध्याय करते करते ऐसा ख्याल होता है कि मैं अशेष पाप पंक के में निमग्न था, अब वेद अध्ययन करके निष्पाप हुआ। मैंने सीता के रूप का दर्शन किया। यह नहीं कि केवल मैं ही एक वेदाध्ययन कर रहा हूँ और माँ की कृपा से उसकी अर्थोपलब्धि करके आनंद लाभ कर रहा हूँ। प्रत्युत इसके पहले भी जिस किसी ने वेदाध्ययन करके आनंद लाभ किया है, उसे भी माँ की ही कृपा से उसकी अर्थोपलब्धि हुई है और आनंद मिला है। सबसे पहले ब्रह्मा आदि ने ही माँ का स्मरण किया था और वेदाध्ययन किया था। द्वितीया भूतले फलाग्रे समुत्पन्ना। यही माँ के अवतार का रूप है। माँ का अद्वितीय व्यक्त रूप वही है जिसमें वह भूतल पर फलाग्र के जानकी रूप से अभिव्यक्त हुई थी। भूतले आधार शक्ति जो वस्तु है वह विष्णु की ही शक्ति है। पृथ्वी शक्ति आधार शक्ति, सीता ही पृथ्वी शक्ति है जिस शक्ति ने जगत को धारण कर रखा है। इसीलिए सीता पृथ्वीस्थ होकर अवतीर्ण हुई थी। मननशील साधक को इसमें कुछ और भी विशेष तत्व दिखलाई देगा। सूक्ष्म किस तरह स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है, यहाँ पर यह विचार करना चाहिए। माँ का पहला व्यक्त रूप शब्द ब्रह्म में व मातृका में है। शब्द से विश्व जगत सृष्ट हुआ है। अकारादि मात्र का वर्ण ही व्यक्त जगत का
पूर्व रूप है इत्यादि शास्त्रोक्तियों को यहाँ पर स्मरण करना चाहिए। तदंतर पाश्चात्य विज्ञान द्वारा वर्णित जगत के सृष्टि तत्व को भी स्मरण करना चाहिए। निहारिक सिद्धांत पूर्ण रूप से ब्रह्म शून्य न होने पर भी उसमें किंचित सत्य की छाया है। एक अविभागपन विश्वव्यापी बाष्पमय अवस्था किस तरह घनीभूत या समूर्छित होकर वर्तमान दृश्य जगत में परिणत हो गई हैं, इसका वर्णन पाश्चात्य विज्ञान ने किया है। सीता शक्ति पहले अपेक्षाकृत सूक्ष्म शब्द ब्रह्ममय रूप में अभिव्यक्त हुई थी। तदंतर वह शक्ति क्रमशः घनीभूत या समूर्छित होकर अंत में आधार शक्ति रूप में, स्थूल रूप में, पृथ्वी रूप में अभिव्यक्त हुई। वे पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। इस अवस्था में जनक जी ने उनको देखा। ऊपर माँ की दो अवस्थाएं की बात कही गई है, ये दो ही उनके व्यक्त रूप हैं। माँ का तृतीय रूप इकार रूपणी अव्यक्ता मूल प्रकृति का रूप है। यही संक्षेप में सीता का स्वरूप है। यह शौनक ऋषि का उपदेश है। जिज्ञासु माँ के व्यक्तावस्था के पूर्व के रूप की धारणा किस तरह की जा सकती है? वक्ता सामान्य ही विशेष का पूर्ण रूप है। सामान्य दो प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। जिसका अथवा जिससे और कोई सामान्य भाव नहीं है वह पर सामान्य है। सत्ता सामान्य शब्द के अर्थ की उपलब्धि करने की चेष्टा करो। सत्ता सामान्य पर एक और विशेषण ब्रह्म देने से ब्रह्म सत्ता सामान्य पद बनता है। इसका अर्थ है अखंड सत्ता सामान्य या अपरिच्छिन्न सत्ता सामान्य। विश्व जगत की व्यक्तावस्था के पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए ऋग्वेद ने कहा है, न मृत्यो राशि द्वमृतम न त्रिहि इत्यादि। प्रलय काल में मृत्यु न थी। सूर्य और चंद्रमा के अभाव के कारण तब दीवा रात्रि का ज्ञान न था। तब सर्व वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म तत्व विद्वान था प्राणित्वत प्राणित्वत विद्वान था। प्राणित्वत कहने से लोग निरुपाधि ब्रह्म को जीव भावापन जीववत क्रिया विशिष्ट समझ सकते हैं। इसी आशंका से वेद ने अवातम पद का प्रयोग किया है। उस समय सतव रज और तम त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया अपने आधार ब्रह्म के साथ अविभागापन होकर साम्य अवस्था में विद्यमान थी। तब क्रियाशील रजोगुण की अनु अनभिज्ञ अन, अनभिव्यक्ति के कारण किसी प्रकार की क्रिया नहीं थी। इससे तुम माँ की व्यक्तावस्था के पहले की अवस्था का कुछ अनुमान लगा सकते हो। श्री राम सानिध्य वशाजन जगदानंद कारिणी इत्यादि। परमात्मा की शक्ति है, इसीलिए सर्वदा ये उनके सानिध्य में रहती है। आनंदमय के समीप उनके साथ नित्य युक्त होकर विद्यमान है। अतः ये भी आनंदमयी होंगी, इसमें संदेह ही क्या है? आनंदमय के साथ रहकर फिर ये ही जगत को आनंद देती हैं। माँ के लिए ही जगत आनंद पाता है। जिज्ञासु
यहाँ राम शब्द के प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? वक्ता: यहाँ राम शब्द के प्रयोग की विशिष्ट सार्थकता है। अखंड सच्चिदानंद में परमात्मा का बोध कराने के लिए ही यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है। आनंद: तो आनंद जो वस्तु है वह परमात्मा का निजी रूप है, माँ का निजी रूप है, सृष्टि स्थिति तलात्मक रूप। माँ जब भगवान से पृथक रूप धारण करती हैं तब वह असीता असीता का असीतावां काली रूप धारण करती है। माँ जब पिता के पास रहती हैं तब वे माया रहती हैं, जिसे उत्तमा अविद्या कहते हैं। नहीं तो वे अविद्या अर्थात अधमा अविद्या रूप में अवस्थान करती हैं। पूर्ण कोई एक है, यह मानना ही पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पूर्ण के सिवाय एक के दो हो ही दो हो नहीं सकते। फिर राम और सीता दो तत्व क्यों माने जाते हैं? वे वस्तुतः एक ही हैं। शक्ति शक्तिमान से वास्तव में भिन्न पदार्थ नहीं है। शक्तिमान सदा ही शक्ति युक्त रहते हैं, बिना किसी विशेष प्रयोजन के शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं होती। माँ का स्वरूप बतलाने के लिए फिर कह रहे हैं, वे सब देहरियों देहियों की सृष्टि स्थिति संहार कारिणी है, इसीलिए सीता ही काली है। पुराण में तो जो कुछ है वह वेद की ही व्याख्या है। पुराण में लिखा है, माँ ने सीता रूप से काली रूप धारण किया था। सीता ने ही काली का रूप धारण करके सहस्त्र स्कंद रावण का वध किया था। इसका अर्थ यही है कि काली जो पदार्थ है, सीता भी वही पदार्थ है। कलन करके सबको अपनी गोद में ले लेती है, इसीलिए उनकी काली व्याख्या हुई है। काली का बीज का काली के बीज का अर्थ भी यही है। क सृष्टि, ल संहार, ई पालन। सीता भगवती सीता भगवती ज्ञ मूल प्रकृति संगीता। अब इसके आगे कल इसका अपन पाठ करेंगे हरी इच्छा से। ये अध्याय बड़ा है, इसको समाप्त होने में समय लगेगा, तो मैं यही कथा को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। राम